अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, कहने का मतलब और मकसद यही है कि देख सकते हैं हम आए हैं आज। हमारे चैनल का नाम भी है उर्दू वज़िया। तो देख सकते हैं असगर गोंडवी साहब, जो कि क्लास 10 की बुक है ये, उर्दू की, ठीक है ना। यूपी बोर्ड में चलती है। तो देखिए, हम पढ़ेंगे आज के मेहमान के बारे में। 1884 ईस्वी में पैदा हुए और 1936 में ये दुनिया से चले गए हमेशा के लिए। असगर गोंडवी का असल वतन गोरखपुर था, लेकिन उनके वालिद मौलवी तफज्जुल हुसैन, जो कानून गो थे, मुलाजमत के सिलसिले में एक तवील मुद्दत तक गोंडा में रहे। इसलिए आप असगर गोंडवी के नाम से मशहूर हो गए। ठीक है, ये अपने आप में बड़ी बात है। असल नाम असगर हुसैन था। इब्तदाई तालीम घर पर हुई, जैसा कि पहले होती थी। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल गोंडा में दाखिल हो गए, मगर घरेलू परेशानियों की वजह से स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, देखिए, कानून गो थे उस ज़माने के, फिर भी घर में परेशानियां थीं, देख सकते हैं आप। और इस तरह उनकी तालीम मुकम्मल ना हो सकी। ज़ाती मुताले यानी स्टडी और गौर व फिक्र के ज़रिए उन्होंने अच्छी खासी काबिलियत पैदा कर ली। यानी कि देखिए, बहुत बड़ी बात है कि स्कूल छोड़ने के बावजूद भी इन्होंने खुद से पढ़ाई, यानी पर्सनल जो स्टडी करते थे, उससे इन्होंने बहुत काबिलियत पैदा कर ली। ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, है ना, इतने सालों बाद भी। ठीक है ना गाइस, ये होता है टैलेंट। इसे बोलते हैं टैलेंट। ठीक है ना, टैलेंट हमेशा अपना चमत्कार दिखाता ही दिखाता है। ठीक है। असगर ने अपने इब्तदाई कलाम पर इस्लाह मुंशी खलील अहमद और वजद बिलग्रामी से ली। बाद में कुछ गज़लें मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम को भी दिखाईं। इस्लाह यानी कि अपने अंदर कुछ रिफॉर्म किया, कुछ सुधार किया। ठीक है। असगर एक मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे, मगर वो जाहिद खुश्क नहीं थे। यानी बिल्कुल ही उस तरीके के नहीं थे, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं थे, लेकिन मजहबी थे। उनके मिजाज में रंगीनी और ज़राफ़त थी। तबीयत तसव्वुफ़ की तरफ माइल थी। तसव्वुफ़ समझ रहे हैं, बहुत भारी वर्ड होता है ये, है ना। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, इन सब वर्ड के मायने। इसलिए काजी शाह अब्दुल गनी से बैत की, है ना। बैत की यानी उनके हाथ से ही वो उन्होंने कोई चीज़ शुरू की या उसको माना। इलाहाबाद में हिंदुस्तानी एकेडमी की मुलाजमत के सिलसिले में एक मुद्दत तक क़याम रहा, यानी वहाँ रहे। और एकेडमी के सह माही रिसाले, यानी क्वार्टरली, यानी 3 महीने पे जो एक बार आता है, उसे बोलते हैं सह माही। रिसाला यानी मैगज़ीन, इंग्लिश में मैगज़ीन बोलते हैं। हिंदुस्तानी यानी मैगज़ीन का नाम भी था हिंदुस्तानी, के एडिटर रहे। तो ये पूछ लेते हैं कि असगर गोंडवी किस रिसाले के एडिटर रहे, तो हिंदुस्तानी के रहे, है ना। ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आगे क्या है हम देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से कि 1936 में इलाहाबाद में इंतकाल किया। तो ये इलाहाबाद यानी अभी जो प्रयागराज है इस वक्त, वहाँ इंतकाल हुआ इनका। असगर बहुत कम गो शायर थे, यानी बहुत कम शायरी करते थे। उनके कलाम के सिर्फ दो छोटे छोटे मजमे सुरूद ज़िंदगी और निशात रूह शाया हुए। यानी उनके जो मजमे थे, ठीक है ना, एक सरूद ज़िंदगी है और एक निशात रूह है। लेकिन अपनी कम गोई के बावजूद उन्होंने अरबाब इल्म अदब को, ठीक है, अपनी जानिब मतवज्जा कर लिया, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया। उनके मुनफरिद रंग, यानी उनका जो रंग मतलब है तरीका भी होता है दोस्तों। रंग का सिर्फ रंग, कलर का मतलब रंग ही नहीं होता है, कुछ और भी होता है यहाँ पे। रंग जो है फारसी वर्ड है, जिसका मतलब कई बहुत सारे जैसे तरीका, ढंग, है ना, हालत, इसे भी बोलते हैं रंग। ठीक है ना। मुनफरिद यानी उनका जो अपना अलग तरीका था, कि इब्तदा निशात रूह से होती है। वो फरसूदा और पेशपा उफ्तादा मज़ामीन से गुरेज करते हैं। ज़बानो बयान और ख़यालात दोनों एतबार से उनका कलाम आमियानापन है, यानी आम कॉमन पीपल वाला है, आमियानापन से पाक है। ठीक है, यानी कॉमन पीपल वाला नहीं है दोस्तों, सॉरी। उनके लबो लहजे में एक मतानत आमीज़ रंगीनी, ज़बानो बयान में एक आलिमाना वक़ार, ठीक है, और ख़यालात व महसूसात में पाकीज़गी व लताफ़त पाई जाती है। तसव्वुफ़ और मारफत के मज़ामीन को कैफ़ व सुरूर,
कैफो सुरूर, सुरूर मतलब वही खुशी के साथ नज़्म करते हैं यानी लिखते हैं। उनकी गज़ल में निशात और सरमस्ती की जो फ़िज़ा पाई जाती है वो दिल पर असर करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इनकी कहानी। कुछ देखते हैं हार्ड वर्ड के मायने। अब ये जो लफ्ज़ है ज़राफ़त, ठीक है, ज़राफ़त का मतलब होता है दोस्तों रंगीनी पाई जाती है, और ज़राफ़त रंगीनी समझते ही हैं, है ना। ज़राफ़त यानी अक्लमंद होना, दानाई, है ना, या दिल लगी या खुशी, खुश तिबई, मिज़ाह, है ना, मसखरापन, ये भी इसके मायने में आते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ड है तसव्वुफ़, ठीक है, तो ये बहुत भारी वर्ड है। तो इसके तो बहुत सारे मायने हैं दोस्तों। तसव्वुफ़ में है राह तरीक़त, यानी ऐसा रास्ता जो, ऐसा तरीका जो, है ना, राह पर ला दे, अच्छे रास्ते पर ला दे, मतलब यहाँ ये यही है। ठीक है, और कहते हैं कि वो मसलक जिसके वसीले से सफाई कल्ब हासिल हो, सफाई कल्ब यानी दिल साफ़ हो जाए, ठीक है, ऐसा हासिल हो। या इल्म मार्फत, मार्फत यानी खुदा की पहचान, ठीक है, ऐसा इल्म जिससे खुदा की पहचान हो। बस यही है, नफ्स का तरीका या अशियाए आलम को सफ़ात हक़ का मज़हर जानना। ठीक है, यानी जो ये यानी कि जो भी दुनिया में चीज़ें हैं सब ये खुदा की शान है, खुदा की निशानी है, ये मानना। ठीक है, यही है दोस्तों। और इसका एक तसव्वुफ़ में ओरली ये भी कहते हैं लोग कि पीरों फ़कीरों, पैरों कह रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, पीरों फ़कीरों, दरवेशों और कलंदरों का जो दुनियादारी से किनारा कशी पर मबनी तर्ज ज़िंदगी, यानी कि वो ज़िंदगी जिसमें वो दुनिया की चीज़ें, घर बार, मकान, गाड़ी, बंगला, कपड़ा लत्ता, इस पे खर्च नहीं करते, और एक इतनी सादा ज़िंदगी कि ये सब वो इसका इस्तेमाल ही करना बंद कर देते हैं। जहाँ मिल जाए सो लेते हैं, जब मिल जाए खा लेते हैं, और अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड तसव्वुफ़ वाली ज़िंदगी। ठीक है, तो यही है। इससे मिलता जुलता भक्ति तहरीक जो हिंदुज़म में शुरू हुई थी, समथिंग लाइक, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता वो ज़िंदगी भक्ति तहरीक, है ना। तो समझ गए दोस्तों, आगे देखते हैं कि कौन सा वर्ड। ठीक है, क़याम रहा यानी वो वहाँ रहे, रुके, ठहरे। ठीक है, अगला पेज देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो वर्ड है अरबाब यानी साहिबान इल्म व अदब, यानी वो लोग जो इल्म व अदब वाले हैं या इल्म वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना, यहाँ ये इससे यही मुराद है। ठीक, तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है ना, मालिकान को भी कहते हैं अरबाब, और भी मायने हैं, लेकिन यहाँ पे वही लोग जो पढ़े लिखे हैं, इल्म व अदब वाले हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है दोस्तों फरसुदा, फरसुदा का मतलब होता है कि पुराना, है ना, वो फरसुदा यानी पुराना। ठीक है, पुराना धुराना, ठीक है, जो चीज़ खस्ता हो, ख़राब हो, ये पुराना हो, उसे बोलते हैं फरसुदा। ठीक है ना, और ये अगला है पेशे पा, इसे पेशे पा बोलेंगे। पेशे पा से मतलब होता है कि कदमों में या कदमों के नीचे, ये कहते हैं पुराना, और पेशे पा कदमों के नीचे। अब यहाँ पे सामने है ना, सामने, पेशे पा मतलब सामने। ठीक है, या कदमों के नीचे भी कह सकते हैं, क्योंकि फरसुदा यूज़ किया है, तो यहाँ पेशे पा वही हो गया। ठीक है, कदमों के नीचे। और ये जो है उफ्तादा है, उफ्तादा वर्ड, है ना, तो ये भी फ़ारसी वर्ड है, फ़ारसी से लिया गया मतलब उर्दू में। तो उफ्तादा का मतलब भी वही हुआ कि गिरा पड़ा, है ना, गिरा पड़ा, टूटा फूटा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। मज़ामीन यानी टॉपिक, या कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसमें गुरेज करते हैं यानी कि उससे परहेज़ करते हैं। अच्छा जी, और ये है तो आमियानापन, आमियानापन आमियाना से बना है, इतना वर्ड आमियाना है, इसका मतलब होता है कि जो आम आम लोगों के बीच में हो, या जो आम लोगों पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है आमियानापन से पाक है, यानी ऐसा नहीं है कि वो सभी बोलते हैं या जो सभी कहते हैं, ऐसा नहीं था, कुछ ख़ास था उनकी शायरी में, उनके बातों में, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वर्ड आमियाना अगर देखें तो इसका मतलब होता है कॉमन। ठीक है, कॉमन पीपल, कॉमन। ठीक, आम राइज जो चल रहा है आम तौर से, वो हुआ। उसके बाद अब ये आलिमाना वर्ड जो है, सिर्फ इसका देखें मतलब, तो इसका मतलब हुआ कि
आलिमों जैसा यानी दानिशमंदाना यानी पढ़े लिखों जैसा। जो आलिम बोलते हैं पढ़े लिखे को, विद्वानों जैसा। ठीक है। और वक़ार बोलते हैं इज्जत। और ख़यालात और महसूसात में पाकीज़गी और लताफ़त। ठीक है। तो लताफ़त मतलब होता है उम्दापन होना, उम्दगी। ठीक है। या खूबी या पाकीज़गी पाई जाती है। तसव्वुफ़ वही बताया मैंने। और मार्फत, मार्फत यू नो दैट वेरी वेल गाइस। मार्फत यानी शनाख्त या पहचान, जानते हैं आप पहले से ही। ठीक है। और ये वर्ड है कैफ। कैफ मतलब है मस्ती। कैफ व सुरूर, सुरूर का मतलब भी मस्ती, कैफ का मतलब भी मस्ती, मज़ा, आनंद। ठीक है। और यू नो निशात और सरमस्ती, यानी सरमस्ती, मस्ती, सुरूर, निशात सब एक ही मायने हैं, यानी कि खुशी, शादमानी, लुत्फ, मज़ा। कैफ व सुरूर ये सब एक ही मायने हैं। ठीक है ना। और बाकी तो बस सब जानते ही हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो इनका जो है असगर गोंडवी साहब का ये गज़ल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना। पाता नहीं जो लज्जते आहे शहर को मैं, फिर क्या करूँगा लेके इलाही असर को मैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत अच्छी पोइट्री है, ये शायरी है। दोस्तों आज की कहानी इतनी ही। तो बस हमारा ये मैसेज सुन नहीं पढ़ लीजिए। चलिए मिलते हैं, खुदा हाफिज़। ठीक है। चलिए बाय बाय।